स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल संस्कृत XYZ पे। आज हम बात करने वाले हैं एमए संस्कृत एंट्रेंस सिलेबस के बारे में। ठीक है, जेएनयू और डीयू को दोनों को सिलेबस के एक साथ हम मिक्स करके आज बात करेंगे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं सिलेबस में, क्या क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ों पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 1 तारीख से हम लोगों का बैच जो चालू होने वाला है इसी चैनल पर ही चालू होगा, बिल्कुल फ्री है। आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बाद में, हो सकता है कुछ लोग बाद में देख रहे हो या जो लोग सब्सक्राइबर होंगे तो वो लोग तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ऑन कर लीजिएगा जैसे सारी वीडियो भी नोटिफिकेशन के साथ पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो क्यों, तो इस हो सकता है इससे पहले कि सिलेबस की वीडियो जो हो आ चुकी हो टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा वीडियो। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस चीज़ पे विशेष ध्यान दें कि हमारा एमए में सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो डीयू हो या जेएनयू का। ठीक है, आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं डीयू का सिलेबस की बात करूंगा क्योंकि छोटा सा सिलेबस है इसका। उसके बाद हम जेएनयू की बात करेंगे। ठीक है, जेएनयू का भी सिलेबस इसमें है। ठीक है, तो देखो यार, जो जो लोग डीयू से पढ़े हैं उन लोगों को पता होगा, वो जो ग्रेजुएशन में बिल्कुल सेम टू सेम एमए का सिलेबस है। ठीक है, मतलब जो ग्रेजुएट एमए इंट्रेंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एमए में जो पढ़ना लिखना है वो तो अलग है। एमए एंट्रेंस जो लोग देने वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है बिल्कुल सिलेबस सेम है। एक्स्ट्रा बुक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक जो लोग सोच रहे लेने के लिए तो संस्कृत मंजूषा और चिरंतनी ये 2 बुक ले लीजिए। आपके उसमें चिरंतनी में क्या है कि उसमें व्याकरण काफ़ी अच्छे ढंग से दिया गया है, और जो ये संस्कृत मंजूषा है इसमें लिटरेचर काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को क्या होगा कि समझ में भी आएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो और हाँ, जो लोग नए हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल संस्कृत XYZ है, वहाँ पर भी नोट्स वोट्स कुछ माल मटेरियल भेज दिए जाएंगे, जुड़ जाइएगा। हो सकता है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, तो हाँ, तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। ठीक है, 400 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 400 नंबर का क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन 400 नंबर के होते हैं। हाँ, हालांकि एक तो यानी कि ये क्या पता चला कि एक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का आ रहा है। ठीक है, माइनस मार्किंग होती है, एक गलत पे आपकी 1 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, जब आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो 0.25 होती है। अब 4 गुना कर दिया गया है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, ऐसे देखिए कि मान लीजिए जब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था तो आपकी माइनस मार्किंग कितनी होती? 0.25। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4 गुना, तो उसी को 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, हाँ, 4 मतलब 4 गुना उसका ज़्यादा हो गया, 25। 0.25 0.25 0.25 0.25 जोड़ को तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया नॉर्मल सी फॉर्मेट जो आपको समझना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। वैदिक लिटरेचर एंड कठोपनिषद से आपका 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका वैदिक लिटरेचर और कठोपनिषद से आएगा। वैदिक लिटरेचर में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, हाँ, उपनिषद जो होते हैं ना, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग और कठोपनिषद। ठीक है, यहाँ मेंशन भी किया गया है उपनिषद में, कठोपनिषद अलग से। ठीक है, ये इनमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? 10। किस बुक से पढ़ना है? देखो, बुक जो पढ़ना है वो उमाशंकर ऋषि की होगी, आपकी पीली सी बुक, संस्कृत साहित्य का इतिहास। बहुत सरल। देखो, आप लोग कुछ लोग कपिल देव की भी लिए होंगे, कपिल देव में थोड़ा मतलब लैंग्वेज थोड़ा सरल नहीं मिल पाती है हम लोगों के पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो लोग संस्कृत कभी नहीं पढ़े हैं तो उन लोगों के लिए उमाशंकर ऋषि की बुक बहुत अच्छी है, उसमें से पढ़िए। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक बहुत अच्छे ढंग से दिया गया। अब बुक देखो, जो हम तो टॉपिक की वीडियो तो बना देंगे, ठीक है, बता देंगे, समझा देंगे, परंतु बुक की रीडिंग आपको 100% करनी है। 100% बुक की रीडिंग करनी है, जिससे आपको लाइफ टाइम के लिए आपका दिमाग में सेव हो जाए। आप आगे हो सकता है कुछ लोग नेट जेआरएफ की परीक्षा दें, सीटेट ट्यूटेट, बहुत सारे टीजीटी पीजीटी, वहाँ पर भी ये चीज़ें बार बार पढ़ाई नहीं जाएंगी, आपको खुद से पढ़ना होगा। तो इसलिए अभी से नोट्स बनाते रहिए। जो भी हमारी सिलेबस पे वीडियो आएगी उसका, ठीक है, हो सकता है एक एक दिन छोड़ के आए या फिर लगातार वीडियो आए, तो आप लोग यूट्यूब पे पढ़ाने का ये फ़ायदा है कि आप बाद में भी वीडियो देख सकते हैं जब आपका मन करे। ठीक है, तो हाँ, वहाँ से आप लोग क्या करेंगे? नोट्स बना लेंगे। ठीक है, किसी के, देखो, नोट्स खुद से बनाएंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है व्याकरण और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है, संधि, समास, संज्ञा और कारक, स्त्री प्रत्यय। ठीक है, समान, अनुवाद, सिद्धांत। ठीक है, इसमें बहुत वैदिक, इसमें क्या कहते हैं, व्याकरण में बहुत सामान्य सी चीज़ें पूछी जाती, बहुत अंदर से पूछे चीज़ें नहीं पूछी जाती। वहाँ थोड़ा आप सिद्धि उद्धि देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, आप लोगों के पास हो सकता है लघु सिद्धांत कौमुदी होगी कपिल देव वाली, या फिर निशा गोयल की होगी। निशा गोयल में तो जितना आपके डीयू के सिलेबस में लगा हुआ वही लगा हुआ है। उसमें जो एग्जाम्पल होते हैं ना, वो भी इस बार पूछे गए थे 2021 में। ठीक है, तो 2022 में भी उसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल भी बदलाव नहीं होने वाला। तो पहला व्याकरण का हो गया, दूसरा लघु सिद्धांत, सॉरी, वैदिक लिटरेचर के लिए आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास लेना है। तीसरा जो यहाँ पे है अभिलेख प्रवेशिका, आप लोग इंडियन एपिस्टेमोलॉजी, यानी नहीं नहीं,
क्रोनोलॉजी वाला जो पेपर था ना, लिपि वाला पेपर जिसमें ब्राह्मी और खरोष्टी पढ़ना था, हाँ। अभिलेख प्रवेश का बुक का नाम है, इंग्लिश में उसका नाम नहीं आ रहा पूरा, ठीक है, देख लीजिएगा, आप लोगों के पास होगी। उसमें ये सारी चीज़ दी गई है। शोका गिरनार, सारनाम स्तंभ, सारनाथ लघु स्तंभ, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, रुद्र, हाँ, समुद्रगुप्त, ये सारी चीज़ें इसमें से कम देखो 60 क्वेश्चन, सॉरी दूसरा बताना भूल गया, दूसरे में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं देखो, 15 चौका 60, ठीक है, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरे पॉइंट जो है यहाँ से भी 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, पर 15 वाले में यहाँ पे आपको भाषा विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तर्क संग्रह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पोइटिक्स, एथेटिक्स एंड इंडियन थिएटर वाला से, जो क्या कहते हैं ड्रामा वाला पेपर लगा हुआ था ना, वहाँ से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और पोइटिक्स राज्यशास्त्र वाला, ठीक है, तर्क संग्रह आपके 6 सेमेस्टर में लगा होगा। लिंग्विस्टिक भी आपकी डीएससी या एसईसी वाला पेपर होगा जो 4th या 5th सेमेस्टर में आपके लगा रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, तभी आप लोगों का फ़ायदा है, वरना आप सिलेबस की वीडियो देखेंगे और भूल जाएंगे क्या क्या है क्या नहीं, ठीक है। सिलेबस को आज पहले क्लास में सिलेबस का समझाने का मतलब यही है कि जो लोग तैयारी कर रहे हो सिलेबस को पहले समझ ले कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है। मान लीजिए यहाँ 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जहाँ क्वेश्चन कम मार्क्स का पूछा जा रहा है, यहाँ पे जैसे 20 मार्क्स का आपका जो ग्रंथ व्रंथ आते हो तो 20 मार्क्स के ही पूछे जा रहा है। अब उसको ही पढ़ने लगेंगे, इधर छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा जो है नंबर कटने की संभावना होती है, या फिर क्वेश्चन छूटने की संभावना होती है। जब आएगा इन्हें तो लिखेंगे क्या, क्योंकि कंप्यूटर सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो उसमें समझ नहीं आता जल्दी, ठीक है। हाँ, तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया गया पोएट्री, यानी कि जो रघुवंशम, कुमार संभव, नीति शतंग, किरारता जुनियम, ये जो पद लगे हुए थे ना, इनमें से क्या पूछा जाता है, इसमें देखो किसका वर्णन किया गया है, कितने अध्याय मतलब कितने सर्ग में लिखा गया है, ठीक है। हाँ, यही सब पूछता है उसमें, किसका वर्णन किया गया है, सर्ग कितने हैं, ठीक है। यही सब इसमें पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। या फिर ये पूछ लेगा कि ये ग्रंथ किसने लिखा हुआ है, ठीक है, या ये पद यहाँ पे किसका वर्णन किया गया है। उसमें देखो मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन होंगे, लिखने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। सारे क्वेश्चन चाहे वो जेन्यू हो या डी यू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पांचवा यहाँ पे दिया है प्रोज ड्रामा लिटरेचर, यानी कि जो गद्य है, पद्य है और नाटक वाला है, ठीक है। इसमें जैसे श्रीमद् भागवत गीता हो गया, विस्तृत चरितम हो गया, आपके पास 10 कुमार चरितम का अष्टम उच्छ्वास जो लगा होगा वही वाला विस्तृत चरितम लगा होगा। फर्स्ट सुकनासो पदेश अभिज्ञान शाकुंतलम मुद्रा राज स्वप्नासो दत्तम, सुंदर कांड जो है, ठीक है, रामायण का, अपरिचित कारकम, अनुशासन पर्व, ठीक है। आदि सभा, ये अनुशासन पर्व जो लगा हुआ है ये महाभारत का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये देखने वाली बात है, इनमें से क्या क्या पूछा जाता है। इनमें से आपको पूछा जाए, कोई पंक्ति दे दी जाएगी, ठीक है, जैसे ड्रामा वाले हो गए, कोई पंक्ति दीजिए, ये पंक्ति किसने कही है, किसके लिए कही है, इस पंक्ति में क्या है, कौन सा अलंकार है, ठीक है। ये सारा चीज़ इसमें से पूछ लिया जाता है ड्रामा वाले में से, ठीक है। अब यहाँ शाकुंतलम मुंतलम की इसीलिए बोल रहा हूँ कि बुक की रीडिंग करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ जब पढ़ेंगे तो देखो बस थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता है ना तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि जो क्या कहते हैं चारों ऑप्शन में से ऐसा दिया रहता है कि आप समझ सकते हैं, लगा सकते हैं अनुमान, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पांचवा पॉइंट हो गया, यहाँ से भी 60 मार्क्स का 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। छठा क्रिटिकल सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर जो है, ठीक है, क्रिटिकल सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर जो है, यहाँ से भी आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्रिटिकल सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर, क्रिटिकल सर्वे, एक तो क्लासिकल संस्कृत और क्रिटिकल सर्वे ऑफ, हाँ ये शायद संस्कृत साहित्य का इतिहास ही है मुझे लगता है। क्रिटिकल सर्वे ऑफ सेकंड पेपर, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में शायद मुझे लगता है लगा है। यहाँ से भी 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, वही वैदिक लिटरेचर वाले ही क्वेश्चन होंगे, उसमें जितने भी सारी चीज़ें हो जाती हैं उसको मिला के, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ इसका सिलेबस, इसको कोई बात नहीं, अच्छे ढंग से समझा देंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज, हालांकि उस सिलेबस अभी मैं जब सिलेबस के लिए जो नोट्स मेरे पास हैं उसमें वहाँ पे मैंने सारा चीज़ दिखा हुआ है, वहाँ मुझे देखना पड़ जाएगा एक बार, ठीक है। जब जो चीज़ अच्छे ढंग से नहीं आ रही है तो उसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसमें सिलेबस का जो क्रिटिकल सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर का जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी कुछ देर में, ठीक है। जनरल नॉलेज ऑफ मॉडर्न संस्कृत, पत्रिका, कवि, ग्रंथ, ध्येय, वाक्य, हाँ ये बहुत, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते 20, हालांकि जो दिया गया है ना वो मॉडर्न संस्कृत में से ही आ जाते हैं, जो आपने पढ़ा होगा मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर, ठीक है। मॉडर्न संस्कृत साहित्य लोचन वाले जो अलंकार वाले हैं वो भी यहाँ उससे छठवें में हो सकता है। क्रिटिकल सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, क्लासिकल सर्वे ऑफ क्रिटिकल हो सकता है, इसमें भी आ सकता है अलंकार, ठीक है। हाँ, पत्रिका वाला जो है इसमें एक आध क्वेश्चन आते हैं। कवि के और कवि के जो ग्रंथ हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर जो और वर्ड लिटरेचर है जो आपके थर्ड सेमेस्टर में लगा होगा वो तो 100% पढ़ के जाइएगा, वहाँ से इस बार कम से कम 10 क्वेश्चन के लगभग में आ गया था, ठीक है। मिला के सही बता रहा हूँ, उसमें काफ़ी क्वेश्चन इस बार बढ़ा दिए गए थे क्योंकि वो सीबीटी हो रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही है तो क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा बदल दिया है, परंतु क्वेश्चन लगभग वही आते हैं। 400 नंबर का ही
हाई पेपर होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। इंडियन साइंटिफिक हेरिटेज, नेशनलिज्म एंड इंडियन पॉलिटिक्स, वही राज्यशास्त्र वाला जो पेपर था ना, वही वाला इसमें से मिला जाए। घुमा फिरा के देखा जाए तो आपके ग्रेजुएशन में जितनी भी बुकें लगी हैं उसको पढ़ना जरूरी है। मेन बुक जो है आपको ध्यान देना है, एक व्याकरण वाले पे, संस्कृत साहित्य के इतिहास पे, अभिलेख प्रवेशिका पे, मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर पे, और क्रिटिकल सर्व और साहित्य लोचन वाला मुझे पेपर का नाम नहीं आ रहा, शायद क्रिटिकल सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर ही है क्या, जिसमें मम्मट उम्मट वाले हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक बार सिलेबस देखना पड़ जाएगा, काफ़ी दिन हो गए सिलेबस के लिए। तो चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, इसके बाद हाँ, क्लास जब उसमें क्या सिलेबस की वीडियो में लाऊंगा ना, तो उसमें मैं बता दूंगा शुरुआत में, मेरे पास सिलेबस लिखा हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे अभी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जेएनयू का सिलेबस बहुत ही अच्छा सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, और इसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। तो वैदिक साहित्य यहाँ पे क्योंकि अलग अलग सारी चीज़ें दी गई हैं, और नोट्स बनाने में इससे आसानी होगी। आप लोग भी जब आप जैसे देखो, वैदिक में बोला था वैदिक लिटरेचर आपको पढ़ना है, ठीक है। वैदिक लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। तो आप लोग भी जब आप लोग भी ऐसे रजिस्टर, 2 रजिस्टर ले लीजिएगा, ठीक है, जो A4 के आते हैं ना आजकल स्पायरल वाले, वो ले लीजिएगा। शुरुआत में ही आराम से ये पूरा सिलेबस लिख लीजिएगा, डीयू का और जेएनयू का भी। उसके बाद ही टॉपिक वाइज पहले वैदिक का आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, वैदिक के भी जितने हैं। फिर आपको क्या कहते हैं, व्याकरण का बनाना है, नहीं हाँ, 2-3 ले लीजिएगा वैदिक, क्योंकि आपको 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से पढ़नी पड़ेगी। वैदिक लिटरेचर, वैदिक हो गया, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, जिसमें आपको ये ग्रंथकार उन्थकार पढ़ने पड़ जाते हैं आजकल के, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा व्याकरण हो गया, और चौथा जो हो गया दर्शन। दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो वैदिक साहित्य की बात करें तो इसमें आपको वेद के बारे में पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है, चारों वेद और उसके कालक्रम के बारे में, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, और पश्चात विद्वान जो थे सूक्त पढ़ने पड़ जाएंगे आपको, बहुत सारे अग्नि वग्नि जो आपने पढ़ा होगा, नासदी असदी आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है, पंच महायज्ञ, दर्श पौर्णमास का सामान्य परिचय, 10 उपनिषदों का परिचय, ठीक है, इसके निकट, ये सब आपके वैदिक संस्कृत साहित्य के इतिहास में दिया हुआ अच्छे ढंग से, ठीक है। वहाँ से आपको रीडिंग करनी है, बाकी नोट्स वोट्स की टेंशन मत लो, जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो हमेशा के लिए याद रहेंगे। वेदांग से भी क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आजकल। बोल रहा हूँ ना कि देखो, जो सिलेबस जैसे वैदिक साहित्य में दे दिया, तो जरूरी नहीं कि आप वेद पढ़ के चले जाए, नहीं, पूरे भाग को अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। कहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन ज़्यादा, वो एग्जाम क्या कहते हैं, पेपर बनाते हैं, उन पर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। वैष्णव शैव शाक्त आगम, इसमें से भी कभी कभी वो ऋषि उसी मतलब वो जो संप्रदाय विकसित हुए, संप्रदाय के ऋषि कौन थे, किसने फैलाया, किसने के नाम से है, वो सब पूछ लेता है। वास्तुकला भी थोड़ा बहुत पूछ लेता है। दर्शन का जो मैं बात कर रहा था, यहाँ देख लो, सभी दर्शन जो है 6 दर्शन है, ठीक है, 6 दर्शन आस्तिक है, 3 नास्तिक है, उन सब के बारे में आपको पढ़ना अच्छे ढंग से। तत्व पदार्थ प्रमाण भी आपको सारा पढ़ना पड़ जाएगा। तर्क संग्रह आपके लगा होगा, हाँ, ओंटोलॉजी एंड एपिस्टोमोलॉजी आपका पेपर लगा होगा 6 सेमेस्टर में, वहाँ से आपको पढ़ना पड़ जाएगा। तर्क संग्रह, तर्क भाषा, वेदांत सार, सांख्य कार्य का अर्थ संग्रह, योग सूत्र, ये आपका यूजीसी का सिलेबस है, जो आप थोड़ी थोड़ी पूछे जाती है जेएनयू के लिए, ये जेएनयू के लिए पूछा जाता है, ठीक है। दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, मतलब ये दर्शन वर्शन डीयू वाले में कम ही पूछे जाएंगे। डीयू का बहुत ही सिंपल और आसान सिलेबस है, ठीक है। व्याकरण की बात करें तो वही संधि, समास, कारक, वाच्य, यही सब सारी चीज़ें पूछे जाएंगी। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो सिद्धि उद्धि की जाती है, वहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, संज्ञा प्रकरण पढ़ना पड़ेगा। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेएनयू में, तो आपको भाई साहब इस बार हम बता देते 20-25 के लगभग में क्वेश्चन जो है सिर्फ राइटर के बारे में पूछ लिया था। व्याकरण के 35 के लगभग में क्वेश्चन पूछ लिया था, जिसमें से 8-10 क्वेश्चन तो संज्ञा प्रकरण के आ गए थे, ठीक है, संज्ञा प्रकरण के। उसमें जो क्या कहते हैं सूत्र होते हैं वहीं से। साहित्य की बात करें तो रचनाकार आपको पता ही है साहित्य में क्या क्या पूछा जाता है। ये लौकिक की बात करते हैं, यहाँ पे रामायण वामायण भी आ जाएगा, जो भट्ट लोलट का मत है। काव्य के बारे में क्या बताएगा, काव्य वृत्त के रूपक उपरूपक जो होते हैं, इसके प्रकार पूछ लिया जाता है, इसका क्रम पूछ लिया जाता है। जैसे 10 उपरूपक है, रूपक 10 है, उपरूपक 18, तो इनका क्रम इस बार पूछ लिया गया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं रघुवंशम, किराता, जूनियम, शिशुपाल वध, नसदीय चरितम, जो जो यहाँ पे दिया गया है उसको अच्छे ढंग से। अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, स्वप्नावसु दत्तम भी है, नाटक हो गया, ठीक, कादम्बरी मेघदूत। हालांकि ये एमए के सिलेबस में लगा हुआ है, यूजी के सिलेबस में कम ही लगा है, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ जाएगा। सामान्य सा परिचय पढ़ना है इन सभी का, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीज़, लेकिन इसका सामान्य सा परिचय पढ़ के जाएंगे तो भी आपका हो जाएगा। संगणकीय भाषा विज्ञान से भी कुछ पूछ लिया जाता है। भाषा विज्ञान का कुछ चीज़ें हैं मेरे पास नोट, जो आपको वहाँ से बता दूंगा, क्योंकि इसके प्रकार जो आप पढ़ लेंगे ना, केतुम सतम वाले, उनके जो जो कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, उसी में से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। यही 4 पार्ट जो था, देखो, साहित्य, व्याकरण,
दर्शन और वैदिक, इन्हीं चार में से 80% क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। बाकी के जो 20% क्वेश्चन बचे हैं GNU के लिए, वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, भारतीय संस्कृत, भारतीय सामाजिक चिंतन, जिसमें आश्रम व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टय, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, पुराणों का सामान्य परिचय, रामायण, महाभारत, गीता, इन सब से चीज़ें बहुत कम ही पूछे जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे संस्कृत और इंडिक अध्ययन केंद्र भारत एवं, हाँ कुछ चीज़ें ये वर्ड लिटरेचर वाले में आपको जो 6 नहीं 3rd सेमेस्टर या फिर 4th सेमेस्टर में आपके लगा रहा होगा, मुझे लगता है 4th है क्या, हाँ 4th सेमेस्टर में आपको मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर और वर्ड लिटरेचर लगा होगा ना, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे गीता का विदेशी भाषा में अनुवाद किसने किया था, सर्वप्रथम किस भाषा में अनुवाद किया गया, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। खगोल विज्ञान करती है, ठीक है, एक आध क्वेश्चन इनका आ जाता है, कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, ठीक है, ये सब वही आ जाएगा, वर्ड लिटरेचर और मॉडर्न लिटरेचर में ही आ जाएंगे। पर्यावरण जागरूक इन नहीं, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता। एक आध क्वेश्चन पे देखो, ध्यान देना सभी पे है, मतलब कि कहने का मतलब कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं उन्हें आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है ना। वो क्वेश्चन तो देखो सामान सा है कि एक आध क्वेश्चन जो है वही पत्रिका वत्रिका पूछ जाता है। इस बार भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये पत्रिका कहाँ से रिलीज होती है, ठीक है, तो वो आप अनुमान लगा के, उसमें भी ऐसा ही होता है, संस्कृत से प्रकाशित हुई तो संस्कृत का कोई कोई सा भी केंद्र दे देगा, ठीक है, या फिर विश्वविद्यालय के बारे में पूछ लेगा। तो आप सबको तो ये सारी चीज़ें पता ही है नॉर्मल सी, तो वो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत करो। ठीक है, एक दिन में वो किसी भी PPT किसी से मांग लूँगा या फिर बना दूंगा खुद से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जिस नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो आएगी इससे आपको सबसे पहले आपको पहुँच जाए आपके पास। आज हो गया सिलेबस का डिस्कशन काफ़ी तेज़ी से, देखो इन सब में ज़्यादा ध्यान, सिलेबस में आराम से लिख लो, सिलेबस को लिख लो, हर दिन देखते रहोगे पढ़ने से पहले, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ठीक है, स्पायरल ले लो। सबसे पहले जब आप लोग खोलोगे, ओपन करोगे, तो आपको सिलेबस दिखेगा, तो आपको रट जाएगा। ठीक है, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करो, जो लोग भी करना चाहते हैं, चाहे JNU का या DU का, कहीं का भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, जुड़े रहिए। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, बोल दीजिएगा 1 फरवरी से हमारा बैच चालू हो रहा है यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आपको वीडियो मिलती रहेगी सिलेबस वाइज, और जो लोग लेट हो सकते हैं या फिर सोचते हैं वीडियो नहीं मिल पाती, तो वो लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने बना दिया है, सबका व्याकरण का अलग है, वैदिक का अलग है, सूक्त का अलग है, MA BA B.Ed के लिए, सब के लिए अलग अलग है। ठीक है, वहाँ से आप जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।